इफ यू क्लिक दिस वीडियो दैट मीन कि यू आर इन अ क्रिटिकल पोजीशन। आई मीन कि आपने ये प्रीलिम एग्जाम पास किया होगा एंड यू आर इन द सेकेंड राउंड ऑफ द सिलेक्शन। दैट्स मीन कि यू आर प्रिपरेइंग फॉर द इंटरव्यू। बहुत क्रिटिकल होता है, स्पेशली अगर हम जीपीएससी के फॉर्मेट की बात करें तो यहीं से डिसाइड होता है कि क्या आप क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर बन पाओगे या नहीं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ दें तो बाकी जीपीएससी के जितनी भी क्लास 1 और 2 वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। और स्पेशली मैं यहाँ पे दो इंटरव्यू का डिस्कशन करने वाला हूँ, आईएसएचओ एंड आईटीआई प्रिंसिपल। आईएसएचओ की डेट आ चुकी है, आईटीआई की भी अंडर प्रोसेस है, तो होपफुली आप प्रिपेयर करोगे और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। चूंकि ये इंटरव्यू का डिस्कशन है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस से सुनने पड़ेंगी बातों को, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द योर सिचुएशन व्हाट इज बेटर फॉर यू यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। चलिए स्टार्ट करें, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंबॉलिक चीजें बना रखी हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता भी है कि आपका जो जीपीएससी का पैनल होता है वो उसमें 3 या 4 लोग हो सकते हैं, 3 to 4 लोग हो सकते हैं। और अगर छोटा इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा पैनल्स नहीं बने हैं, बहुत ज्यादा बोर्ड नहीं है, तो वहां पे 4 लोग हो सकते हैं, मे बी 5 हो सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी। पर चूंकि जो दो एग्जाम्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू लेना है, तो होपफुली आपके पैनल में 4 लोग होंगे। इन चारों का थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूं। ये हैं सी मतलब होता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और यू कैन से जीपीएससी मेंबर। ये जीपीएससी मेंबर होंगे जो कि बोर्ड के चेयरमैन होते हैं इन जनरल। यहाँ पे जो एक मेंबर है इन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये डिपार्टमेंट के मेंबर होंगे। दिस इज बिलोंग टू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के मेंबर हो जाएंगे। जैसे कि आप प्रिंसिपल के जा रहे हो तो आईटीआई से रिलेटेड कोई अधिकारी होंगे, वहां पे क्लास 1 हो सकते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये तो आपके चेयरमैन होंगे, यू नो दिस, ये जीपीएससी मेंबर हैं। यहाँ पे 2 मेंबर होंगे। अब इन दोनों में से इन जनरल में एक फीमेल ले लेता हूं, पर जनरली जीपीएससी बोर्ड मेंबर जो होते हैं उनमें फीमेल देखे नहीं गए हैं, बट मान लीजिए एक फीमेल है, तो क्योंकि हम इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो ये फीमेल मेंबर हैं। और ये दोनों, ये मान लीजिए मेल मेंबर हैं, ये दोनों इन जनरल कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। इट्स डिपेंड कि आप किस फील्ड का इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली जीपीएससी प्लान करके इन दोनों मेंबर को बुलाती है। तो ये मान लीजिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। क्या हैं ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन है, इंडस्ट्रियल बेस्ड पोजीशन है तो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुला लेंगे, कॉलेज बेस्ड पोजीशन है तो कॉलेज से बुला लेंगे। इट्स डिपेंड, जस्ट से कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। जिस फील्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका ठीक ठाक नॉलेज इनके पास होता है, एक्सपीरियंस इनके पास होता है। तो ये आपका बोर्ड पैनल हो गया। आप कहां पे खड़े हो? इस दरवाजे के इस पार खड़े हो। आपको एक जीपीएससी कोड देती है ताकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए। तो आपको इंटरव्यू में आपको गाइड भी किया जाता है। आपको इंटरव्यू में आपका नाम, आपका सरनेम या इस टाइप की चीजें जो आपके पर्सनल आइडेंटिटी को रिवील करता है, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी होती है। यहां से मान लीजिए आपको XXX एक कोड मिल गया, जीपीएससी के इंटरव्यू कोड, ठीक है। आप उस कोड के साथ यहां पे जब आपका नंबर आएगा, इसके बाहर लाइन में लोगों को बैठाया गया रहेगा, 4 से 5 कैंडिडेट को, कि स्मूथली प्रोसेस हो पाए, ठीक है। क्योंकि टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है इंटरव्यू का, किसी का थोड़ा लंबा जा सकता है, किसी का छोटा इंटरव्यू हो सकता है, पर ऑन एवरेज मान के चलिए कि 10 to 15 और मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स के आसपास आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई 10 मिनट में निकल जाएगा, कोई किसी का 20 मिनट भी चलेगा। पर ये एश्योर मत कर लेना कि आपका इंटरव्यू लंबा जा रहा है, इसका मतलब कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। इन जनरल यही होता है कि अगर लंबा इंटरव्यू है तो अच्छा जा रहा है, पर कई बार इंटरव्यूअर मजे लेने के मूड में होते हैं तो जो कैंडिडेट कुछ नहीं बता रहा था उसका भी लंबा इंटरव्यू चला जाता है, नहीं। तो यहां से आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है। अब जनरली आपको जब बुलाया जाता है तो 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आइदर चूंकि आपको कहा गया इस रूम में अंदर जाने के लिए तो आप परमिशन लो, पहले से कहा गया है, मतलब यू हैव अ परमिशन, तो आप वैसे भी जा सकते हो। पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, या इन जनरल जो होता है उसमें लोग परमिशन लेके ही जाते हैं, भले उनसे कहा गया कि भाई आप जाओ अंदर इस रूम में, तो आप क्या करोगे, दरवाजा ओपन करोगे एंड आप फॉर्मल परमिशन लोगे, यस सर मे आई कम इन।
ठीक है, आप यहां से अंदर जाते हो और मेक श्योर कि यू आर लाउड एनफ, ताकि जो सामने बैठे इंटरव्यूअर हैं वो आपको सुन पाए। इन जनरल होगा कि जब आप इंटर करोगे तो इन सभी की आंखें आपके ऊपर होंगी। मेक श्योर आप नीचे नहीं देख रहे होगे, आपका भी आई कांटेक्ट इनके साथ होगा और किसी एक के साथ नहीं होगा। हल्की सी स्माइल के साथ आपका आई कांटेक्ट 1 to 1 सबको देख रहा होगा, बारी बारी से आपका आई कांटेक्ट मतलब स्विप कर रहा होगा, स्विंग कर रहा होगा, और आपको हल्की सी स्माइल के साथ बहुत प्यार से आपको क्या करना है, इनको विश करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मतलब ग्रीड करना है आपको। तो जैसे भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वुमन पैनल एक इसीलिए लिया था कि मान लीजिए आपके इंटरव्यू में शायद कोई आ जाए वुमन पैनलिस्ट हो, तो सबसे पहले आप इन मैडम को, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, बाकी इंटरव्यू पैनल वालों को भी अच्छा लगता है, आप इनको ग्रीड कर सकते हो। बाकी अगर सर हैं तो सर को एक साथ ग्रीड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, फिर क्या करो, ये बोलते टाइम, गुड मॉर्निंग सर बोलते टाइम आप थोड़ा अपने हल्की स्माइल के साथ सबकी तरफ देख लीजिए कि हाँ भाई सबको हमने ग्रीड कर दिया। अच्छा, इंटर करने से पहले एक डिस्कशन और था, हालांकि पहले मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था, फिर भी आपको कह देता हूं भाई, यू हैव टू ड्रेस वेल, मतलब ऐसा ड्रेस आपको पहनना है ना कि आप स्मार्ट दिख रहे हो। स्मार्ट मतलब ये नहीं कि भाई आपकी फर्स्ट डेट है एकदम आपको चिक चौक लगना है, नहीं, मतलब यू आर लुकिंग प्रोफेशनल। ठीक है, आप प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी बॉडी पे जो भी ड्रेस सूट करता है, पॉसिबल है ब्लेजर पहन के जाएं, नेहरू जैकेट पहन के जाएं, अगर आप लड़के हैं तो, लड़की हैं तो जो भी आप साड़ी पहनना चाहती हैं, अगर साड़ी आपको अच्छा लगती है, साड़ी नहीं संभाल पाती हैं तो आप सूट पहन सकती हैं। हेयर अच्छे होने चाहिए, मतलब पसीना में लथपथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्वेटिंग आके शर्ट गीला हो, इस टाइप की चीजें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती हैं, तो मेक श्योर ये सारी चीजें रहे। ठीक है, मतलब जो भी आपके पर्सनालिटी पे अच्छा लगता हो उस तरीके से आप पहन के जा सकते हैं। इस पे मैंने डिटेल वीडियो डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियो को चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है, आपने एंट्री कर लिया है, अब आपने इन लोगों को ग्रीड भी कर दिया है। यहाँ पे एक चेयर रखी रहेगी, आपको इस चेयर के पास जाना है और जाके पट बैठ नहीं जाना है। यू हैव टू वेट फॉर द परमिशन। आप थोड़ा सा खड़ा हो गए ना तो ये लोग आपको देख ही रहे होंगे, जनरली वो पहले ही बोल देते हैं कि बैठ जाइए। अगर वो नहीं बोलते हैं तो थोड़ा सा मैं कहूंगा 10 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 2 4 सेकेंड का वेट करिए, वो बोल देंगे, उनको लग जाएगा कि यू आर वेटिंग फॉर द परमिशन, वो बोल देंगे कि प्लीज बैठ जाइए, तो आपको बैठ जाना है और बैठना प्रॉपर तरीके से है। ठीक है, बैठना है प्रॉपर तरीके से, इनके तरफ आई कांटेक्ट होनी चाहिए, आपको इधर उधर नहीं देखना। और ये सारी बातें मैं मॉक इंटरव्यू के सेंस से भी कह रहा हूं, मैंने काफी सारे लोगों का मॉक इंटरव्यू भी किया है और रिसेंटली भी किया है आईएसएचओ के लिए। तो आप इधर देख रहे होंगे, अब इंटरव्यू आपका स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन साहब स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि चेयरमैन मान लीजिए कुछ कर रहे हैं या प्रीवियस इंटरव्यू का कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, मान लीजिए उन्होंने ध्यान दिया तो कोई और मेंबर भी स्टार्ट कर देता है। उस टाइम पे चेयरमैन पहले से बोल के रखते हैं कि ठीक है आप लोग स्टार्ट कर लेना। पर मान के चलिए कि 90% प्लस चांसेज है कि चेयरमैन सर स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि चेयरमैन जनरल मेंबर हैं, तो अगर आप नॉन टेक के इंटरव्यू में हो या टेक्निकल के इंटरव्यू या किसी भी टाइप के इंटरव्यू में हो, तो जनरली ये आपको कंफर्टेबल करना चाहते हैं और आपसे ये कई सारे ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मे बी ये आपको कहें कि ब्रीफ कर दीजिए अपने बारे में, या मे बी कह दें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं, मतलब ये फॉर्मल कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि ये आपसे कहेंगे कि अच्छा अपने बारे में बताइए कुछ, या इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, या फिर कुछ भी। इन जनरल भी हो सकता है कि आप कहां से आ रहे हैं, मतलब वो सारा एक तरह से आप समझ लीजिए ना कि वो आपका इंट्रोडक्शन ही पूछना चाह रहे हैं। वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है, सिंपली वो कह सकते हैं कि आप अपने आप को ब्रीफ करिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप कहां से आ रहे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको मार्केट करने के लिए पूछा गया है। मतलब इंटरव्यूअर चाहता है कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, फिर हम वहां से आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो आप पहले से प्लान करके जाइए कि उसमें आपको क्या बताना है। अगर एक्सपीरियंस बेस्ड इंटरव्यू है तो आप मान के चलिए कि आपका इंट्रोडक्शन डिसाइड करेगा 99% कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो तो मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में कई सारा डिस्कशन किया हुआ इससे पहले कि आपको किस तरीके से अपने एबिलिटी को पुश करना है, और विदाउट शोइंग कि मतलब आप बहुत खुद को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं।
बट हाँ, जो आपके हाइलाइट्स हैं उसको हाईलाइट कर देना है, जो आपके हाइलाइट्स नहीं है उसको स्किप कर देना है स्मार्टली। जैसे एक एग्जांपल दूं, आप फ्रेशर हो और आपके इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे, आप बोर्ड टॉपर हो, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, या कुछ भी, या कुछ आपकी स्पेसिफिक अचीवमेंट है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या कहीं पे भी, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। मान लीजिए 10th में आप बहुत खराब परसेंटेज हैं, या 12th में, या ग्रेजुएशन में, तो यू जस्ट स्किप दैट। तो जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपको पॉजिटिवली साउंड करती हैं, उसको आपको बताना है। जो थोड़े से लगता है कि यार ये मेरे डिमेरिट्स हैं, उसको आपको मतलब साइलेंटली स्किप कर देना है, ठीक है। अगर वो पूछते हैं सामने से तो बताना है, अदरवाइज स्किप कर देना, ठीक है। तो इंट्रो कैसे बनाना है उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी डिस्कशन है उस पर, बट आपका इंट्रोडक्शन होगा, यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ, तो आपने आपको मार्केट कर दिया। अब इंटरव्यूअर साहब जरूरी नहीं कि वो आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछें। इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए करंट में कुछ चल रहा है, गुजरात से रिलेटेड कुछ चल रहा है, स्टेट में कुछ चल रहा है, कोई न्यूज है स्पेसिफिक, या कोई इंटरनेशनल न्यूज है, कोई कुछ भी ऐसा उनके दिमाग में जो आ गया ना, इनफॉर्मल, वो जनरल जीके जीएस के क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन, कल्चरल क्वेश्चन, जियोग्राफिकल क्वेश्चन, मतलब आप जहां से आ रहे हो उसका कुछ फेमस है और उनको आइडिया है, तो मतलब कुछ भी, गुजरात में कुछ चल रहा है, मतलब वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, बट वो बहुत बेसिक होगा, ऐसा कुछ नहीं वो पूछते जो आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आप उसका आंसर दोगे, 100% दोगे, उसमें आप साइलेंट नहीं रहोगे, क्योंकि ऐसा वो क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो इन जनरल आपको ये फॉर्मल करने के लिए पूछा जाता है, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन कि आप कितना इंटरेस्टिंग बातें कर पा रहे हो, या इस पर्सन को कितना आप में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो स्विचिंग होती है वो इन जनरल ये 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे होती है। जो आपका डिपार्टमेंट एक्सपर्ट होता है ये लास्ट में जनरली आता है, पर ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये इनके बाद भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी, कोई भी आ सकता है। तो यहां पे आपका इंटरव्यू, अब मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है। यहां पे मैं बना लेता हूं एक ITI प्रिंसिपल, मैं दोनों का एग्जांपल देते हुए चलूंगा। ISHO, ये 2 इंटरव्यू मान लीजिए हैं, तो दोनों में मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप कंपेरिजन कर पाओगे। एक एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन है, एक फ्रेशर बेस्ड पोजीशन है। ये मान के चलिए कि अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड, या जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी जो आप अपने इंट्रो में बताने वाले हो। अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड के लिए जा रहे हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस इंट्रो में बताना ही है। यू कैन नॉट स्किप you cannot skip your experience in the intro, आपको बताना ही बताना है उसको, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से क्वेश्चन होंगे, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी पूछ सकते हैं, वो डिपार्टमेंट एक्सपर्ट भी। जनरली जो डिपार्टमेंट एक्सपर्ट होता है वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन है, तो वहां से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये दोनों जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, ये आपके जो प्रीलिम का सिलेबस होता है जनरली वहां से कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए ITI प्रिंसिपल का आप एग्जाम देंगे तो ये रैंडमली जैसे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपने ये भी बताए होंगे उनको कि आपके कौन से स्ट्रीम से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या किसी और स्ट्रीम से हो, केमिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो। तो ये रैंडमली, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, कुछ भी आपसे रैंडमली ये पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, आपको आता है तो आप एक्सप्लेन करिए, आपको नहीं आता है तो आपको लाइटली मना कर दीजिए कि सर करंटली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस, या आपको लगता है, अगर वो असिस्ट करते हैं कि नहीं ये तो ऐसी टॉपिक है जो सबको जाना चाहिए, कुछ गेस करिए, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप थोड़ा सा लॉजिकल होके गेस करेंगे कि यस सर आई एम नॉट श्योर बट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो चूंकि वो टेक्निकल क्वेश्चन है तो योर लॉजिक शुड बी टेक्निकल, योर एक्सप्लेनेशन शुड बी टेक्निकल, ताकि आप उसको मतलब उस चीज को लॉजिकली आप प्रेजेंट कर पाओ, ताकि वहां से जो काउंटर आए उसको भी लॉजिकली आप आंसर कर पाओ। ऐसा नहीं कि इलॉजिकली कुछ भी बोल दिया। अगर कुछ भी बोलना है तो जस्ट कीप साइलेंस एंड पोलाइटली सेज कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे। ये रहा एक्सपीरियंस बेस्ड वालों के लिए। रैंडम क्वेश्चन भी हो सकता है, आपके एक्सपीरियंस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, सब्जेक्ट से आपके रैंडम क्वेश्चन हो। चूंकि मैंने ITI का एग्जांपल लिया है तो मैं थोड़ा सा ITI का सिलेबस आपको दिखा देता हूं। कुछ भी पूछ लेंगे, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल मशीन से, कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये देने जा रहे हो ना, तो ITI से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ITI में जो प्रिंसिपल का फंक्शन होता है, या ITI में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप जॉब कर रहे हो तो 100% वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
प्रिंसिपल के फंक्शन भी आपको पढ़ के जाना है, वेबसाइट से मिल जाएगा, 2 स्मिथ से मिल जाएगा, पॉसिबल होगा तो मैं भी डिस्कस कर दूंगा, वो सब आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपसे जो गुजरात गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द आईटीआई, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें करनी रहती हैं, तो उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। आईटीआई को कई सारे एडिशनल फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे आप स्क्वाड बन के चले जाते हो एग्जाम्स में, डीएम भी आपकी ड्यूटी एलोकेट करते हैं, जैसे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस का भी आपको यो दिया गया है, आपको चार्ज दिया गया है। तो इस टाइप की चीजें अगर आपको आता है और आपसे फंक्शन पूछा गया है तो यू हैव टू एक्सप्लेन। इससे ये दिखाता है कि यू आर द क्यूरियस अबाउट द पोजीशन, यू आर द वेल प्रिपेयर्ड फॉर द पोजीशन, और यू आर द डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ये चीजें ये प्रेजेंट करती हैं आपके बारे में, तो आप उसके बारे में जरूर बताइए। स्किल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी चल रही हैं, यू हैव टू नोन ऑल एंड ईच पॉलिसी रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आईटीआई आपका खुद भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक तरह से आप कह लीजिए, और उसमें गवर्नमेंट ने अगर किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आईटीआई से इनलिंक किया है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि आपको आना ही चाहिए, यू कैन नॉट स्किप। और ध्यान रहे कि जब आप जवाब दे रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन द आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट में कई सारे लोग गलती ये करते हैं कि मान लीजिए इस एक्सपर्ट पैनल ने आपसे पूछा है तो आप केवल इसी की तरफ देख के बातें कर रहे हो, मतलब आपका इंटरव्यू 1-to-1 हो गया। 1-to-1 नहीं रखना है, इनसे थोड़ा आई कांटेक्ट ज्यादा रखना है, बट बाकी पैनलिस्ट को भी एड्रेस करना है, इनको आइसोलेशन फील नहीं होना चाहिए। अगर इनके मन में नाराजगी आएगी आपको लेके तो फिर ये आपके मार्क्स कट करेंगे, तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। ठीक है, सबके साथ, इनके साथ थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होगा तो ऑब्वियसली आई कांटेक्ट मेंटेन इनके साथ ज्यादा रहेगा, पर बाकियों के साथ अगर बीच में आप पॉज लेते हो तो आपको सोचते टाइम, पॉज लेते टाइम इधर उधर नहीं देखना है, यू हैव टू मेंटेन योर आई कांटेक्ट। और आई कांटेक्ट ऐसे आंख निकाल के नहीं दिखना है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं अपनी आंखें, मतलब जैसे आपका जनरल फेस एक्सप्रेशन है वैसे ही रहे, पर आपको इंटरव्यूअर के सामने या इंटरव्यूअर को ही देखना है। दैट्स मीन कि दिस इज सिंपल, यू आर इंगेजिंग विद द इंटरव्यूअर, तो वो आपके साथ इंगेज रहे, उसका इंटरेस्ट लैक ना हो। और जब आप जवाब दे रहे होगे ना, हमको ऑटोमेटिकली फील आता है कि इज दे आर इंटरेस्टेड इन माई आंसर और नॉट। अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो ही आप अपने आंसर को ज्यादा लंबा खींचें, इवन दो आप नॉलेज उसके फील्ड के बारे में रखते हैं, पर इंटरव्यूअर के फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है भाई कुछ पूछना चाह रहा है आपसे, तो जस्ट गिव देम टाइम, उनको थोड़ा सा पॉज दीजिए, अपना पॉज रखिए ताकि उनको टाइम मिले कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर पाए, तो आपका इंटरव्यू ज्यादा इंगेजिंग होगा। ऐसे नहीं कि भाई एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दी और चल दिया, आरपीएम 200-400 बहुत स्लो गया, 4000-5000 की आरपीएम चल रही है गाड़ी, रुकना है ही नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे एकदम जैसे लगता है ना कि वो पढ़ के आए अब उनको उल्टी करना है, और फॉर्चुनेटली इंटरव्यूअर ने वही पूछ लिया जो पढ़ के आए, एकदम ओमिट कर दिया, मतलब वो अपने इंटरव्यू को इंटरेक्टिंग और इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते हैं। भले आप अंदर से बहुत खुश हो कि यार मैं तो चाहता था कि मुझसे यही पूछो और वही पूछ लिया, तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, आपको ऐसा एक्सप्रेशन ही रखना है कि भाई मैं तो ऐसा प्लान नहीं किया था, आप पूछ रहे हो, मेरे पास नॉलेज इतना है, मेरा नॉलेज वर्टिकल नहीं है, मेरा नॉलेज हॉरिजॉन्टल है, मैं हर फील्ड के बारे में एकदम से मतलब बेसिक नॉलेज और कुछ में डीप नॉलेज रखता हूं, मैं आपको पेशेंस के साथ रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो नेचुरल होकर रिप्लाई दे, एकदम स्टार्ट होकर भागना नहीं है। मैंने देखा है मॉक इंटरव्यू में बच्चे एकदम से शुरू हो जाते हैं, इवन तो सामने से हम इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्रॉस करने को, वो रुकते ही नहीं है, वो सुनते कि मतलब वही नहीं है। तो कीप पेशेंस, इंटरव्यूअर को ओवर क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है, मतलब वो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड। इंटरव्यूअर कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि जो अनएक्सपेक्टेड था कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, या ये कैसे पूछ लिया, ये कैसे बिलोंग करता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली मॉक इंटरव्यू किया था एक बच्ची का, हालांकि अगर वो ये देख रही होगी तो बहुत अच्छा इंटरव्यू था उनका, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा था। तो कई बार आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ भी, जैसे मैंने उनसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ लेबर लॉ, इज देयर एनी potential gap that you think की industry is misusing that loopholes and what is your suggestion on that। अब मान लीजिए उस बच्ची ने तो इस सेंस में पढ़ा नहीं होगा कि यार लेबर लॉ में क्या खराबी है और मैं सरकार में थोड़ी हूं कि मैं उसको चेंज करूं, बट इस टाइप के क्वेश्चन बस इसलिए पूछे जाते हैं
कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो हाउ कैन यू टैकल द सिचुएशन, मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। अगर कोई अनप्लान्ड चीज आती है तो हाउ विल यू डील विथ दैट, ठीक है। उस टाइम आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है, उस टाइम का आपका जवाब कैसा होता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको घबरा नहीं जाना यार ये कहां से टपक गया मेरे ऊपर बम, अब तो मैं धाराशायी हो गया, सुसाइड हो गया मेरा, तो ऐसा नहीं सोचना है। पेशेंस के साथ वैसी चीजों को डील करना है, ठीक है। आपको कोई गैप समझ में आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको कोई गैप समझ में आता है तो वेल एंड गुड। जैसे मान लीजिए भाई कि 9 आवर का है वर्क, पर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आपको पता है 9 आवर के बदले वो 10 आवर 12 आवर काम करा लेते हैं। कई सारी इंडस्ट्री उसका ओवर टाइम देते हैं, कई सारे लोग ओवर टाइम नहीं देते हैं। वो इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है, और अगर आप कंप्लेन करोगे कि मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि रूल है कि भाई 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे जो भी रूल है इतना ही जॉब करानी है, पर इंडस्ट्री वाले चूंकि वो मिसयूज कर रहे हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी का, तो उस वजह से तो कुछ भी वट एवर दैट, ये तो मैंने जिस एग्जांपल दिया आपको। तो आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एकदम से आपका रिएक्शन फेस एक्सप्रेशन एकदम से ऐसा नहीं चेंज हो जाना चाहिए कि अरे यार ये क्या बम गिरा दिया। जस्ट बी ए नॉर्मल, और उसको जिस तरीके से आप डील कर सकते हो वैसे डील करिए, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट पैनल हो गए। जैसे अब मैं तो आईटीआई का एग्जांपल ले लिया कि भाई आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछ लेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे, आईटीआई के प्रोफाइल से रिलेटेड पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको उस तरीके से जवाब देना है। उसी तरीके से आईएसएचओ है, मान लीजिए सपोज कि आपका आप सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी कई सारे ब्रांचेज एलिजिबल हैं, आप केमिकल के हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, तो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, यू हैव नो ऑप्शन टू स्किप दैट। और कुछ जैसे चीजें हैं जिनके बारे में, जैसे OSHA है, फैक्ट्री एक्ट्स हैं, पीपीई जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में, रिस्क असेसमेंट है, हैजार्डस असेसमेंट है, कुछ रिस्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बारे में बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए। सेफ्टी ऑडिट क्या होती है, आईएसएचओ का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कशन किया है, आपको भी आइडिया होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आएगा। मैंने ये भी आपको सजेस्ट किया है कि आप कुछ तो जो केस स्टडीज हैं वो पढ़ के जाएं, जो एक्सीडेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, वो पढ़ के जाएं, वहां से आपको कुछ नॉलेज मिलेगा जो आप इन जनरल जब डिस्कशन हो रहा होगा तो वहां पे कोड ऑन वेजेस इनसे रिलेटेड या फैक्ट्री एक्ट है, जनरली जो लेबर लॉज होते हैं जिनमें लेबर से जो सेक्शंस लेबर से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो लेबर के वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, उनके सेफ्टी किट से रिलेटेड हो, उनके वर्किंग आवर से रिलेटेड हो, वुमन से रिलेटेड जो लॉ हैं, चाहे वो मैटरनिटी का हो, और जैसे इसमें न्यूज में चल रहा है कि भाई पीरियड्स की लीव होनी चाहिए कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे ना। तो यू हैव टू ओपन योर माइंड कि भाई इस टाइप की अगर डिस्कशन चल रहा है मार्केट में तो आपका उसके ऊपर ओपिनियन, उसके ऊपर हमारा लॉ क्या कहता है, उसके ऊपर कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन है तो वो क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने पढ़े भी होंगे, पढ़ाया भी है मैंने, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इन शॉर्ट जो फैक्ट्री लॉज हैं वहां से भी आपसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर केमिकल से तो केमिकल के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब प्रोफाइल को आप इंट्रो में मेंशन करोगे, वहां से भी आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली कि आप ये सब प्लान करके जाओगे। अब भाई साहब आ जाते हैं ये बहुत खतरनाक मेंबर होते हैं, इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये और इनको नॉलेज है तो ये क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जनरली ये मतलब जो आप बताओगे जनरली उस पर सेटिस्फाई हो सकते हैं, नॉट सेटिस्फाई भी होंगे, पर बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन यहां से आने की उम्मीद नहीं होती है। पर यहां से क्रॉस क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा होती है क्योंकि इनको उस फील्ड का नॉलेज होता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर और टैकल द प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रॉस क्वेश्चन फ्रॉम दिस मेंबर, ठीक है। तो यहां से आपको बम्बार्डमेंट होगा क्वेश्चन का, तो आपको ध्यान रहे कि आप प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करके जाएं, चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएसएचओ की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के बारे में। जैसे कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज कि मान लो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेफ्टी ऑडिट। मान लीजिए आप आईएसएचओ के इंटरव्यू में गए हो तो सेफ्टी ऑडिट से आप क्या समझते हो। आप मान लो कि कहीं सेफ्टी ड्रिल में चले गए किसी इंडस्ट्री में, तो क्या करोगे भाई, क्या है। तो
बुलेट वाइज पॉइंट वाइज आपको बताना है कि भाई सेफ्टी ऑडिट में बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप जाके क्या देखोगे कि जो मतलब गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेज हैं रूल्स एंड एक्ट के, वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। इमरजेंसी के लिए वहां पे जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो है कि नहीं। जो वर्कर्स हैं वो जो उनके लिए एक पीपीई आता है, क्या वो उस चीज को पहने हुए हैं। जो हाइजीन है वो मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं। जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी परफॉर्मा गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है कि भाई चाहे वो बाथरूम का हो, कैंटीन्स का हो, वर्क एनवायरमेंट का हो, वर्क लोकेशन का हो, तो इस टाइप की जो चीजें हैं यू कैन मेक अ बुलेट पॉइंट। आप बुलेट पॉइंट पे भी उनको बता सकते हो, इन जनरल भी बता सकते हो, पर बुलेट पॉइंट पे बताओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर उसमें गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन को आप नोटिफाई कर सकते हो, आपको याद आ रहा हो, तो आप वो भी नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल्स पूछे जा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपसे पूछ लिया, मैकेनिकल मशीनरी से रिलेटेड पूछ लिया, इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड पूछ लिया। तो एक्सीडेंट हो गया तो क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक्सीडेंट ड्रिल जो होती है उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, या एक्सीडेंट से बचने के लिए प्रिवेंटिव जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब कुछ भी प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड ये चीजें आपसे पूछते हैं बेसिकली। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मान लीजिए आप इंडस्ट्री इंस्पेक्शन पे गए हो, पर वहां पे तो आप उनको पता होगा कि आप आने वाले हो, तो जो चीजें खराब होगी वो ठीक कर लेंगी, तो आप कैसे डील करोगे कि भाई चीजें, मतलब जो आपको उनका लूप फॉल्स पकड़ना है वो कैसे पकड़ोगे आप। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन भी दे सकते हैं आपको, केस स्टडी भी दे सकते हैं कि मान लीजिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप रिव्यू कर रहे हो, तो कैसे करोगे आप रिव्यू। मान लीजिए आपने मस्टर चेक किया, आपने अटेंडेंस चेक किया, वहां पे सब प्रॉपर है, पर जितना टाइम दिया जाता है उससे ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा है, या वर्कर को जो वेजेस हैं वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, या दे के वापस ले जा रहा है, कुछ भी, व्हाट आर द प्रैक्टिकल सिचुएशन दे में आस्क फ्रॉम यू। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, अब मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे इन जनरल डिस्कस कर रहा हूं उसी में लग गए पढ़ने में। दीज आर द जनरल एग्जाम्पल कि इस टाइप की चीजें आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो होपफुली कि हमने यहाँ पे इन जनरल भी डिस्कशन कर लिया, कुछ स्पेसिफिक आईटीआई से रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक आईएसएचओ से रिलेटेड भी कर लिया है। इन जनरल आपको सिलेबस का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, लॉज हैं उनका आइडिया होना चाहिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्स, आईटीआई का फंक्शन, प्रिंसिपल के फंक्शन, इनमें आपके जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका रोल, उसका फंक्शन, आपका जो बेसिक सिलेबस है उसका बेसिक नॉलेज, और करंट दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक प्रॉपर इंट्रो आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, उसको 2-4 बार रिपीट कर लीजिए, दोस्त मित्र को बताइए, भाई बहन को बता लीजिए घर में, जो आपका अच्छा रिव्यू दे सकता है। कुछ क्वेश्चन प्लान कर लीजिए, और मान लीजिए मोबाइल सामने रखे कि वही इंटरव्यूअर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उस टाइम पे आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनमें बॉडी मूवमेंट अननेसेसरली होता है। आपका बॉडी मूवमेंट अननेसेसरली नहीं होना चाहिए। नेक मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का बिल्कुल हो सकता है, पर जहां पे रिक्वायर्ड है वहीं पे हो। मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन है जहां पे मूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो ही करिए। अननेसेसरली आपके हैंड मूवमेंट, आपके बॉडी मूवमेंट, नेक मूवमेंट ये नहीं होना चाहिए, वो फेवरेबल नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि एकदम रोबोट की तरह बैठ गए, एकदम एकदम रोबोट की तरह की बॉडी हिलेगी नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं इन शॉर्ट जो नॉर्मल सिचुएशन होती है आप वही धारण करिए। और ये सब कैसे आता है, ये सब आता है प्रैक्टिस से। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।